जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम जी। गुरुजी, ये भूत प्रेत क्या होते हैं और ये हमारे साथ कैसे लग जाते हैं और इनके हम कैसे बचाव करें कि ये हमारे साथ ना लगे? बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, भूत प्रेत, पहली बात तो आप समझिए भूत होता क्या है और ये किस प्रकार से लगता है। पहले तो भूत को आप समझने के लिए समझिए, भूत का जो शरीर है वो वायु प्रधान शरीर है। वो वायु से गतिशील होता है और उसके साथ वायु काम करती है। और ये जो शरीर पे लगते हैं, ये जब और वो जो जितनी भी चीज़ें ग्रहण करता है वो सब वायु के माध्यम से ग्रहण करता है। और जो भूतेश्वर नाथ शिव शंकर भगवान, जिन्हें हम कहते हैं कि वो हर तीनों लोकों के स्वामी हैं, भोले बाबा, शिव शंकर भगवान, इनको भूतनाथ, भूतेश्वर, ये सारी चीज़ें, शमशान के, ये सारी चीज़ें के स्वामी हैं। लेकिन इन्होंने जो है ये कर्म के साथ हमारे साथ लग जाते हैं। आपको कई बार ये लगता होगा कि भाई, आपने बहुत सारे लोग देखे हैं, कुछ लोगों को भूत लगते हैं, सभी को नहीं लगते। और जबकि आपके मन में ये सवाल भी आता होगा, वो तो ये करते हैं, उनको तो कुछ लगता नहीं, हमारे साथ क्यों लगा? ये कर्मों के साथ लगते हैं। आपके कर्मों में ये जब जितने समय तक आपके साथ इनका लेन देन है, और ये ना पहले कर्म बना देते हैं आपको। अगर आपको दुख आने वाला है, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये आपके घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन इनको प्रवेश करने का इनका अपना अधिकार नहीं होता। स्वयं भूतेश्वर आज्ञा देते हैं इन्हें, जाओ इनके कर्म का दंड दो। तो ये आपको आपके कर्मों का दंड देने के लिए आपके साथ लग जाते हैं। और जब आपके कर्मों का दंड देने के लिए लग जाते हैं, तब ये फिर आपको हल भी देते हैं, आओ मेरे पास आओ। तभी, क्योंकि जब भी जीवात्मा परमात्मा से प्यार करती है और परमात्मा से प्यार करते हुए जो भटक जाती है, तो वो उन्हें दुख दे करके वापस उन्हें अपने पास बुला देते हैं कि बेटा तू मुझसे प्यार करता है, आ। और वो जीवात्मा जब परमात्मा से मिलन करती है तो वो परमात्मा का आनंदमय मिलन होता है। इसी प्रकार से जब भूत प्रेत ब्याधा ये जब लगनी होती है, ये कर्म के अनुसार लगते हैं। वो उसी प्रकार से आप गलती कर बैठते हो। आप कोई चाह के गलती नहीं करते। कोई चाहता कि मेरे घर में भूत आए? कोई नहीं चाहता। लेकिन उसके कर्म इतने प्रभावशाली होते हैं कि उसके घर में वो चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो आप करते हैं उनकी वजह से आपके घर में प्रवेश कर जाती है। खासकर ध्यान रखिए, जितने भी बहन और बेटियां हैं, वो कभी भी हल्दी लगा करके और मेहंदी लगा करके रात के समय बाहर ना निकलें। और अगर बाहर कहीं, क्योंकि जो भूत प्रेत है वो एकांत में वास करता है, और अगर आपको निकलना भी पड़े तो कहीं ना कहीं आप चाकू लेकर के जरूर जाएं। और अगर आपको ये चीज़ है, पहले तो आपको ये देखना है कि निकले ना। अगर मजबूरी में निकलना ही पड़े, अगर आपके सामने कभी ऐसा लगे कि आपके शरीर पर हरकत हो रहा है, तो आप सिर्फ ओम श्री हनुमते नमः का जाप कर दें, ओम श्री हनुमते नमः। और अगर आपको कहीं लगे कि टूना टोटका हो रहा है, तो जय श्री राम बोल दें। आपको उसके प्रभाव एकदम से खत्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि श्री राम जो है कर्म के कारक हैं, वो कर्म को काट देते हैं। तो सबसे पहले आपने एक तो ये करना है कि भाई जिस प्रकार से आपको लगे। दूसरा, जब भी कभी आपने देखा मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जाते हैं हम लोग, वहाँ पे बाल खुले होते हैं, बाल खुलते ही पेशी आ जाती है। जैसे बाल खुलते हैं पेशी आ जाती है। तो महिलाएं जितनी भी हैं उनको ये बात रखना चाहिए, जब उनका वो धर्म आ रहा होता है, उस धर्म पे तो खासकर बाल खोले ही ना, खासकर बाल ना खोले, क्योंकि उस वक्त वो पूजा पाठ करने लायक नहीं होते। और वो समय प्रवेश करने का सबसे उत्तम समय होता है। उस समय पर अगर कहीं जाना भी पड़े तो 3 लोग साथ में लेके जाएं। अन्यथा कहीं ना कहीं चीज़ें, अगर आप बाल खोल के चल रहे हैं, आपके साथ लोग नहीं हैं, तो संभावना है आपके साथ कोई ऐसी चीज़ लग सकती है जो आपके शरीर पर वास करने लगेगी। अब ये प्रवेश कैसे करती है? ज्ञान का कोई शरीर है, मैंने शुरू में बताया, ये वायु प्रदान है। वायु यानी वायु के माध्यम से। अब आपको वायु कहाँ से जाती है? वायु पूरे शरीर को टच करती है। आपके नाकों के प्रवेश कर सकती हैं, आपके मुंह से प्रवेश कर सकती हैं, और आपके आंखों से प्रवेश कर सकती हैं, आपके कान से प्रवेश करते हैं। जितने भी आपके छिद्र हैं, कहीं से भी ये प्रवेश कर सकती हैं। और प्रवेश कर करके ये सबसे पहले आपके शरीर पर लेती है नियंत्रण। आपके स्वभाव को बदलना शुरू कर देती हैं। आप नॉर्मल थे, अचानक से चिड़चिड़े हो गए। आप सही थे, अचानक से आप गुस्से वाले हो गए। अचानक से आप कुछ ज़्यादा खाने लगे। अचानक से आप बीमार होने लगे। सब कुछ आपके शरीर में एकदम से अचानक से परिवर्तन आने लग जाता है। और जब आपकी कोई रिपोर्ट नहीं आती, जब अचानक से आपके साथ परिवर्तन होने लग जाता है, तब
आपके घर में समझ लीजिए आपका शरीर जो है प्रेतवासा हो चुका है, कर्म हो चुका है। अब परमात्मा के दर पे जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए मेहंदीपुर बालाजी। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि गुरुजी हम मेहंदीपुर बालाजी होके आए हैं और हमारा अभी तक ये कुछ नहीं हुआ, ना हमारा निपटारा हुआ और ना ही अभी हमारे ये चीज़ें हुई है, ना हमारा कोई प्रेत बोला है और ना कोई बयान हुए हैं। आपको पता है आपके कर्म को काटने के लिए भी कोई संत, कोई देवी शक्तियों का मालिक, कोई बालाजी महाराज की कृपा वाला ऐसा व्यक्ति जब आपके साथ जाता है तो वो अपनी भी कृपा के साथ में देकर के आपके संकट का निवारण करता है। ऐसे नहीं कि आप गए और आपका संकट का निवारण हो गया। आपको किसी गुरु की आवश्यकता हो जाती है, जो गुरु दैवीय शक्तियों का स्वामी होता है, जो दिव्य शक्तियों का, क्योंकि बालाजी महाराज का भगत होता है और जो बालाजी महाराज का भगत होता है वो आपकी मदद कर सकता है आपको इस कर्म को निपटाने के लिए। जो आपका ये कर्म निपटान कर सकता है उस तक आप पहुँचेंगे कैसे? आप तो उन्हें जानते ही नहीं हो। तो उस तक पहुंचाने के लिए भी ये प्रेत आपकी मदद करेगा, क्योंकि प्रेत को क्या चाहिए? मुक्ति। आपने देखा होगा, आपने देखे भगवत पुराण के अंदर भी देखा है कि धुंधकारी प्रेत जिसे मुक्ति चाहिए थी वो किसके सामने प्रकट हुआ? अपने भाई के सामने प्रकट हुआ, गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ और मुक्ति के लिए उसने बताया। तो इसी प्रकार वो भी जो प्रेत योनि से मुक्त होना चाहता है, गरुड़ पुराण के अंदर भी एक बताया गया है कि प्रेत जो है वो मुक्त होना चाहता है, तो वो किसके सामने प्रेत हुआ? वो राजा के सामने गया, राजा को प्रकट होकर के उसने बताया कि ये काम करें, नारायण बलि इस प्रकार से दी जाती है, प्रेत घट इस प्रकार से किया जाता है। उन्होंने सारे उपाय बताए तो प्रेत मुक्ति की तरफ लेके गया, वहाँ से उनका मुक्त हुआ। प्रेत मुक्त भी स्वयं अपने उपाय बताता है कि मैं किस प्रकार से मुक्त हुआ, मेरे से गलती हो गई, और वो परमात्मा से प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करता है, जो गुरु होते हैं वो धीरे 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 उस आत्मा जो उसके अंदर प्रवेश कर रही होती है उस आत्मा का स्वभाव बदल देते हैं। वो आत्मा जो आपका स्वभाव नुकसान में कर रही थी वही आत्मा अब आपको फायदा करना शुरू कर देती है। ये होता है। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि बस गए और प्रेत को छोड़ आए। भाई वो आपके साथ कर्म में बन चुका है, आपको अगर उसे कर्म में साथ रखना है तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन आप उसे अच्छे कर्म में भी रख सकते हैं, बुरे कर्म में भी रख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे गरुड़ पुराण के अंदर भी देखा है और भगवत पुराण के अंदर भी देखा है, आपने बहुत सारे शास्त्रों के अंदर भी देखा है कि ज़्यादातर पेड़, और तुलसीदास जी ने भी प्रेत के दर्शन किए थे। एक पेड़ के ऊपर, पेड़ों के ऊपर वास करते हैं प्रेत। ध्यान से सुनिएगा, पेड़ों के ऊपर वास करते हैं। और जब भी आप पेड़ों के पास जाते हैं और आप वहाँ पर, दिक्कत कहाँ आती है? आप पेड़ों के आसपास के एरिया में जब आप शौच कर देते हैं, जब आप पेशाब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चिढ़ जाते हैं और आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पर अब आप सोचिए कि आपको वो वहाँ तक पहुँचाना भी तो कर्म का हिस्सा है। आपके कर्मों में वो निमंत्रण था, आप वहाँ गए, आपने पेशाब किया, आपने सोच किया, वो आपके शरीर पे लग गया। बचो रात के शमशान में, ध्यान रखिए, रात में शमशान में केवल वही जाता है जो शमशान की शक्तियों को जागृत कर रहा होता है। और रात में शैतानी शक्तियाँ बहुत जागृत होती हैं, सारी समस्याएं रात में उत्पन्न होती हैं या फिर दोपहरी में उत्पन्न होती हैं। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बचाव करना चाहिए। देखिए, आपको अभी तक आपको समझ में आ गया कि प्रेत किस प्रकार से आपके साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। प्रेत आपको फिर नुकसान करके इंडिकेट करते हैं कि हमें मुक्ति कराओ, हमें मुक्ति कराओ। उनका कोई मकसद नुकसान करना नहीं होता, वो अपनी मुक्ति के लिए आपको परेशान करते हैं। लेकिन उनका स्वभाव इस प्रकार से है, वो जैसे आपके पास आते हैं आपका कष्ट ही शुरू हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जब प्रवेश करती हैं तो वो आपको परेशान ही करेंगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप नकारात्मक शक्तियों के साथ रहना चाहते हैं या उससे मुक्ति लेना चाहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे कर्मों के साथ चीज़ बन जाती है। अब प्रेत हमारे कर्मों के साथ बन चुका है। अब आपने देखना है आपको इसके दुख के साथ जीना है या इसी प्रेत के साथ में रहेगा। ये रहेंगे तो सही आपके साथ। अब इसी प्रेत के साथ आप शुभ कर्म करना शुरू कर दें। जो गुरु आपके साथ जाते हैं वो आपको इसी प्रेत के साथ शुभ कर्म में तब्दील करा देते हैं। वो जो नुकसान हो रहा होता था आपका, मान लो, वो फायदे में बदलवा देते हैं। मैं इसको एक कथा के माध्यम से सुनता हूँ, आप सुनिए। एक बार क्या हुआ कि ब्योम माता जो है वो लिख रहे थे। माता ने लिखा कि इस व्यक्ति का जो जीवन है, इस व्यक्ति के जीवन में गधा इसके जीवन में लिख दिया गया ताकि वो दुर्गति करे। और गधा लिख दिया गया, और गधा लिखने के बाद कहा कि गधे से अपना निर्वाह करेगा। अब उसके कर्म में वो गधे का निमंत्रण हो चुका था, लेकिन इसके साथ साथ उनके मन में एक शैतानी आई, हंसी आई ब्योम माता के, और उन्होंने एक संत को देखा
एक बालाजी के भक्त को देखा और उन्होंने कहा कि बालाजी के भक्त ने कहा कि देखो देवी, आप मेरा इसमें मत आगमन लिखना, वरना मैं इसको रास्ता दिखा दूंगा अच्छे वाला, फिर ये वो कर्म बदल जाएगा। तो ब्यों माता ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अभी देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से कर्म बदले जाते हैं। तो उन्होंने उस दिव्य आत्मा को, उस दिव्य संत को उनके साथ जोड़ दिया गया, उन दिव्य गुरु को उनके साथ जोड़ दिया गया। और जब उनका भी कर्म डाल दिया गया, भाई जाओ तुम्हारे साथ मुलाकात हो जाएगी। तो ये घटना घटी। और जब ये घटना घटने लगी तो वो समय आया, जब वो समय बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होते ही वो संत आए, संत के उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक तो आगमन तब था, और कई सालों के बाद जब बच्चा बड़ा हुआ, क्योंकि वो गधे का काम करते थे, वो गधे से सारा काम करते थे। जब बच्चा बड़ा हुआ और बच्चा बड़ा होने के बाद उन्होंने देखा कि वो संत फिर आए गांव के अंदर 20 साल में। और जब वो बच्चा जवान था, परेशान था बहुत ज़्यादा, क्योंकि गधे से उसका गुजारा नहीं हो रहा था। और जब गधे से गुजारा नहीं हो रहा था तो वो उसके कर्म में था वो गधा, क्योंकि ब्यों माता ने उसके कर्म में गधा लिख के भेजा था। तो संत जो बालाजी के भक्त थे, उन्होंने एक बात बोली कि बेटा एक काम कर सकते हैं। बोला क्या? बोला बाबा जी की सेवा कर, श्री बालाजी महाराज के दरबार में खुली सेवा कर और अच्छे मन से सेवा कर, बाबा की कृपा करेंगे। वो सेवा करने लगा और सेवा करते हुए संत ने एक काम कहा। बोला जी मेरे पास पैसे नहीं। बोला एक काम कर, इस गधे को बेच दे। अब बड़ा शंका आई उसके मन में कि लो, मैं तो बालाजी की सेवा करने जा रहा हूँ और ये गुरु मेरे से गधा बिकवा रहे हैं। अब उनके मन में ये शंका आई। और लेकिन शंका नहीं, श्रद्धा। गुरु जी ने कहा कि देखो बेटा, आपको क्या करना है, इसको एक बार कहना मानो, विश्वास करो, मैं आपको सही राह दिखाऊंगा, विश्वास करो। तभी गुरु पर विश्वास करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपका गुरु पर विश्वास है तभी आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिस मंजिल तक गुरु आपको लेके जाना चाहता है। उस लड़के ने गुरु पर विश्वास किया और गधा बेच करके वापस आ गया। अब देखो, कर्म से गधा निकल गया बाहर, लेकिन ब्यों माता की ताकत की वजह से वो गधा फिर उसके जीवन में आना था। पैसा आ गया, इधर से गधा रस्सी तोड़ के फिर पुनः उनके पास आ गया। वो जैसे जैसे गधा बेचता रहा, वो रस्सी तोड़ के वापस आता रहा। फिर गुरु ने उनको कहा कि आप गधे का काम शुरू कर दो, गधा खरीदो, गधा बेचो, गधा खरीदो, गधा बेचो। और ऐसे देखते देखते वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और वो बहुत अच्छा व्यापारी हो गया। लेकिन उसके यहाँ पर उसने गधे के लिए भी एक अच्छा कमरा बनवा रखा था, गधा उसके साथ रहता था। अब आप सोच के देखो, गधा साथ है लेकिन व्यापारी है। पहले गधा साथ था लेकिन पहले वो गरीब था, पहले परेशान था, दुखी था। इन दोनों बातों में क्या हुआ? पहले गधा साथ था लेकिन गुरु साथ नहीं था। लेकिन दूसरे बार में गधा साथ था, कर्म तो फिर भी कर रहा था, लेकिन गुरु ने उसके कर्म में दिशा देकर के कर्म को बदल दिया। यही प्रेत, यही भूत, यही आधा व्याधा रहेगी तो आपके साथ ही, क्योंकि कर्म है। जब तक भूतेश्वर, जब उमापति, जब तक वो नहीं उनको प्रेत को आदेश देंगे, तब तक वो आपके शरीर को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको कुछ राहत होए, आपके जीवन में कुछ तरक्की आए, तो उसी प्रेत को आप बालाजी दरबार में जाना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप बाबा के दरबार में जाना शुरू कर देते हैं, जिस प्रकार से बाबा के दरबार में जाना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रेत जो है उसका स्वभाव बदल दिया आपने। जो नुकसान कर रहा था स्वभाव के अनुसार, अब वो आपको फायदा करने लगेगा कुछ सालों में। मान लो वो 10 साल आपके साथ रहना है, आपके साथ कर्म में है, 10 साल आप कर्म के साथ उसको लेकर चलो, 10 के 10 साल वो आपको नुकसान करता रहेगा। अब क्या हुआ कि वो गुरु, एक बीच में आपके गुरु आ गए, गुरु ने 3 साल देखा आपको, या 4 साल आपके साथ रहे, 4 साल में आपको नुकसान भुगतना पड़ा, फिर गुरु का प्रवेश हो गया। अब 6 साल गुरु के साथ था, तो गुरु ने क्या करा, वो बाहर उस प्रेत आत्मा को वहाँ पे दरबार में शरण दुआ दी और उसको शुद्ध करा दिया। और जैसे शुद्धिकरण के साथ आए तो वो प्रेत अब जो था उसका नुकसान न करने के बजाय अब वो फ़ायदा करना शुरू कर दिया। और फ़ायदा करना शुरू कर दिया तो वो इतना फ़ायदा करना शुरू कर दिया कि आपको लगा कि कृपा आने लगी। कृपा तो गुरु और बालाजी महाराज की वजह से ही आई है, केवल आपने दिशा बदल दी। तो गुरु जो है दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो आशा करता हूँ कि भी जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है ये आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्त, जय श्री राम।